स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। चलिए, आपको है तो बहुत छोटे ही क्वेश्चन लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है। चलिए आप लोग टिक लगाइएगा, समय दिया जाएगा उसके लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, गाजीपुर। दूसरा ऑप्शन बलिया। तीसरा ऑप्शन वाराणसी और चौथा ऑप्शन गोरखपुर। ठीक, आपको ये बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, गाजीपुर है, बलिया है, वाराणसी है, गोरखपुर है। इन्हीं चारों में से एक है। चलिए आप लोग लगा लीजिए, रफ कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक, रफ और पेन आपको टिक करते चलना है। चलिए टिक करिए आप लोग, कौन सा सही होगा इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर में है। कहाँ है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लगा लिए होंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी जो था, कौन सा युद्ध जीतने के बाद उसे सूरी साम्राज्य को स्थापित करने में मदद मिली। पहला ऑप्शन चौसा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन कन्नौज का युद्ध, तीसरा ऑप्शन बिलग्राम का युद्ध, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। किस युद्ध से शेरशाह सूरी अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। पहला ऑप्शन कौन सा है, चौसा का युद्ध। दूसरा ऑप्शन कन्नौज का युद्ध। तीसरा ऑप्शन बिलग्राम का युद्ध। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। टिक लगा लिए होंगे सभी लोग। चलिए अगर सही है तो वेरी गुड, अगर गलत है तो चलिए आइए सही करते हैं। कौन सही होगा इसमें, चौसा का युद्ध। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं कि चौगान, तीसरा क्वेश्चन हमारा है। चौगान जिसको पोलो बोलते हैं, ठीक, पोलो खेल होता था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई। ठीक, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई, समझ गए। पहला ऑप्शन ऐबक हो गया, समझ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम है, हमने 60 में ऐबक लिखा है। दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, समझ गए। तीसरा ऑप्शन रजिया। चौथा ऑप्शन बलबन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई है। चलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। टिक लगा लिए होंगे ना आप लोग। ठीक है, चलिए सही कर लीजिए। अगर सही है तो वेरी गुड, गलत है तो सही करिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो मोहम्मद गोरी थे उनको पहली बार माउंट आबू के पास किसने हराया था। ठीक, जो मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था। पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, भीमदेव प्रथम, समझ गए। दूसरा ऑप्शन विजयदेव, समझ गए। तीसरा ऑप्शन भीमदेव द्वितीय। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सही होगा। मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने पराजित किया था, मतलब मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने पराजित किया था। चलिए टिक मार लिए होंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा कितना सही हुआ है। चलिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, भीमदेव द्वितीय ने माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। सही हो गया होगा आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, छोटे हैं लेकिन दमदार बहुत हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था। देवगिरी दक्षिण में था जहाँ के राजा रामचंद्र देव थे। ठीक, पहली बार उनके साम्राज्य को किसने जीता था। पहला जलालुद्दीन फिरोज, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन, चौथा एमबीटी। देखो एमबीटी जो लिखा हुआ है
ये शॉर्टकट में मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग शॉर्टकट में MBT लिख देते हैं जगह के ना होने के कारण, ठीक है। MBT का मतलब ही होता है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT याद रखिए, M से मोहम्मद, बिन से बिन, बी, टी से तुगलक, ठीक। चलिए, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? आप लोग टिक लगाइएगा, बताइए कौन सा सही होगा। देवगिरी को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हो गया होगा सही, ठीक है। चलिए आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो चौधरी होते थे, ठीक, जो मध्यकाल में चौधरी होते थे, उनका कार्य क्या था? चौधरी का मुख्य कार्य क्या था? ठीक, चौधरी का मुख्य कार्य क्या था? न्याय देना, ठीक, न्याय तो सुल्तान देता था। राजस्व एकत्र करना, लेखा जोखा रखना, और या इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए, जो चौधरी होता था उसका कार्य मध्यकालीन इतिहास में कौन सा था? चलिए फटाफट आप लोग बताइए, चौधरी का कार्य, टिक मारिए भाई लिख करके, सुन करके। चौधरी का मुख्य कार्य क्या था? देखो, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, क्वेश्चन 20 है, आप अपने रफ में 20 नंबर तक डाल लीजिए और उसके बाद मैं पढ़ते चलिए साथ में, और उसके बाद जो सही हो 2 3 4, 1 2 3 4 आप उसको टिक मारते रहिए। उसके बाद जो गलत है आप उसको पेंसिल से गोला कर दीजिए, ठीक। ये सॉल्व करने का सही तरीका है। चलिए, चौधरी का मुख्य कार्य क्या था? न्याय देना, राजस्व एकत्र करना, लेखा जोखा रखना, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। इसमें से सही होगा चौधरी का मध्यकालीन इतिहास में राजस्व को एकत्र करना कार्य था। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें बी सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारा, कबीर की मजार कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कबीर की मजार कहाँ है? गोरखपुर में, मगहर में, सुल्तानपुर में, लखनऊ में। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। कबीर की मजार कहाँ है? गोरखपुर में, मगहर में, सुल्तानपुर में, लखनऊ में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सातवां नंबर। चलिए सभी को याद होगा, कौन सा होगा? मगहर में, ठीक। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? समझ गए होंगे आप लोग, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा गुरु गोविंद सिंह। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन गुरु अर्जुन, चौथा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए, टिक लगाइए आप लोग। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने, ठीक है। सही हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद तो यही है कि आप लोग सही कर लिए होंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है कि किस बहमनी सुल्तान ने, ठीक है, समझ रहे हैं, किस बहमनी, जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य था उसी की बात किया जा रहा है, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी जो थी पहले गुलबर्गा में थी, उसके बाद उसको स्थानांतरित करके बीदर स्थापित कर दिया था, ठीक, समझ गए होंगे। किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? पहला ऑप्शन मोहम्मद शाह, समझ गए, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद सादुती, तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह, चौथा ऑप्शन अहमद शाह वली, ठीक। बहमनी जो था दक्षिण भारत का एक राज्य था, वहाँ पे उसकी जो राजधानी थी पहले गुलबर्गा थी, लेकिन आंतरिक कला की वजह से उसने अपनी राजधानी बदल करके कहाँ स्थापित किया था? बीदर। ये कार्य किया किसने था? चलिए बताइए आप लोग। अहमद शाह वली ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। हो गया सही। चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा रिंग फेस नीति क्या है? जो रिंग फेस नीति है का संबंध इनमें से किससे था? ठीक, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे था? पहला हेनरी लॉरेंस,
दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव। ठीक, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, चलिए फटाफट बताइए रिंग फेस नीति का संबंध किससे था। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हुआ हो आप उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन आया ही आया है। रिंग फेस नीति का संबंध जो था वो किस गवर्नर जनरल से था। ठीक है, सारे गवर्नर जनरल के नाम हैं, चलिए बताइए। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, किसका संबंध था। चलिए 10वां नंबर बताइए। चलिए अच्छा सही करिए, रिंग फेस नीति का जो संबंध था वो वारेन हेस्टिंग से था। किससे था, वारेन हेस्टिंग से था। हो गया होगा, चलिए कमेंट करिएगा 10 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए 11वां क्वेश्चन। 1802 की बसीर की संधि हुई थी, इस पर किसने हस्ताक्षर किया था। 1802 की बसीर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन अंग्रेज और बाजीराव, पहला ऑप्शन अंग्रेज और बाजीराव, दूसरा ऑप्शन अंग्रेज और प्लस बाजीराव द्वितीय, तीसरा ऑप्शन फ्रांसीसी प्लस बाजीराव, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 1802 में बसीन की संधि हुई थी, वो बसीन की संधि किनके मध्य में हुआ था। पहला ऑप्शन अंग्रेज प्लस बाजीराव प्रथम, दूसरा ऑप्शन अंग्रेज प्लस बाजीराव द्वितीय, तीसरा ऑप्शन फ्रांसीसी प्लस बाजीराव। चलिए आप लोग बताइए कौन सही होगा इसमें। इसमें जो बसीन की संधि हुई थी 1802 में हुई थी, उस पे संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने किया था, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठगों के दमन में, ठीक पहले ठगी चल रही थी बहुत, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका संबंध था। पहला ऑप्शन जनरल हेनरी का, कैप्टन स्लीमैन का, अलेक्जेंडर का और कैप्टन रॉबर्ट का। चलिए फिर से, ठगी के दमन मतलब ठगी प्रथा किसने समाप्त किया था। सिंपल ठगी प्रथा का भी पूछ लेता है, कभी ठगी दमन पूछ लेता है। आपसे सीधा ठगी पूछेगा कि ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था। पहला ऑप्शन जॉन हेनरी, दूसरा कैप्टन स्लीमैन, तीसरा अलेक्जेंडर, चौथा कैप्टन रॉबर्ट। चलिए आप लोग टिक लगाइए कौन सही होगा इसमें सही होगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक, कौन सा, कैप्टन स्लीमैन। ठीक हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए स्थायी बंदोबस्त, क्या स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन हमारा वारेन हेस्टिंग्स है, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तीसरा ऑप्शन जॉन शोर है, चौथा ऑप्शन वेले जलिए। चलिए बताइए 13वां नंबर क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा जॉन शोर, चौथा वेले जली। चलिए बताइए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए, लगा लिए होंगे आप लोग। ठीक, इसमें सही होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, मतलब दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते, आगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। ठीक, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड लिटन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड रिपन। आपको ये बताना है इसमें कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन जो था वो किसने प्रोत्साहित किया। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड लिटन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड रिपन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा सही होगा इसमें। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, टिक लगा लिए होंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक, कौन सा सही होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक,
अभी तो समय बताने का नहीं है कि इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थानीय शासन, स्थायी बंदोबस्त, ये सब समझाने का। अभी पेपर सॉल्व करिए, लेक्चर में आप लोग सुनिएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। चलिए, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? पहला ऑप्शन हमारा है वेलेजली, दूसरा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन डफरिन। चलिए, आपको ये बताना है कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त है किसने लागू किया था। पहला वेलेजली, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा डफरिन। चलिए फटाफट बताइए, आप लोग टिक लगा लिए होंगे, कौन सा सही होगा, लगा लिए होंगे। चलिए बताते हैं, इस्तेमारी जो बंदोबस्त था इसको लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। समझ गए? चलिए आइए, 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ठीक, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिकल पुस्तक है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन अमर्त्य सेन, इन्होंने भी इकोनॉमिकल पुस्तक लिखी। दूसरा रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भी इकोनॉमिकल पुस्तक लिखी। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। और दादा भाई नौरोजी, मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन था ये हमें बताना है। चलिए टिक लगा लिए होंगे आप लोग, लगा लिए। चलिए बताइए आप लोग कौन सही होगा इसमें? दादा भाई नौरोजी सही होगा, मतलब चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ठीक, या मंगल पांडे का संबंध कहाँ की छावनी से था? बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी, दिल्ली छावनी, कानपुर छावनी। मंगल पांडे का संबंध जो था किस छावनी से था? बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी, दिल्ली छावनी, कानपुर छावनी। चलिए फटाफट बताइए, लगा लीजिए टिक, लगा लिए होंगे आशा करते हैं तुम लोगों से, ठीक, कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए बता दीजिए, बैरकपुर छावनी से इनका संबंध था। पढ़िएगा आप लोग हिस्ट्री में, बैरकपुर से इनका संबंध पढ़ा दिया हो इनका। 1857 लेक्चर जाके देखिएगा, उसमें मिलेगा किसका संबंध कहाँ से था, ठीक है, बढ़िया से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? ठीक, पहला ऑप्शन यूरोज से, दूसरा गप से, तीसरा नील से, चौथा हैवलॉक से। ठीक, नीलगाय नहीं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ठीक, चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरोज से, गप से, नील से, हैवलॉक से। ठीक, 1857 के विद्रोह में इन सभी का योगदान था, ठीक है, विद्रोह को दबाने में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का सामना किससे हुआ था? ठीक, चलिए बताइए, तो यूरोज से, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलिए हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ठीक, हम ये कह सकते हैं 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लखनऊ में किसने संभाला था? ठीक, समझ गए होंगे क्वेश्चन। 1857 के लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? पहला बेगम हजरत महल, दूसरा तत्या टोपे, तीसरा नाना साहब, चौथा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, बताइए, चलिए सही कौन सा होगा? बेगम हजरत महल इसमें सही होगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये आप लोगों के लिए है, इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे, इसको आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए, पहला 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जोक ने, गालिब ने, इकबाल ने। आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये को आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मीर तकी मीर,
जोग, गालिब, इकबाल। ठीक है, टिक करके आप कमेंट करके बताइएगा कि सही है। आपके लिए होमवर्क है, खोजिएगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। थैंक यू।